रावेन ग्लेन गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहां के लोग एक अजीब सी दहशत में जीते थे। सूरज डूबते ही हर कोई अपने घर में दुबक जाता था। दरवाजों पर ताले लगा लिए जाते और खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह गिरा दिए जाते। उस डर की वजह थी मंत्र मुग्ध वृक्ष। कहा जाता था कि यह कोई आम पेड़ नहीं था। वहां कुछ था जो हर रात जंगल में सरसराहट की तरह गूंजता था। कोई इसे परियों का घर कहता, तो कोई इसे एक शापित स्थान मानता। पर जो भी इस पेड़ को खोजने गया, वो फिर वापस नहीं आया। एलेनोर का आगमन। एलेनोर ग्रे एक युवा शोधकर्ता जो रहस्यमयी लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही थी, इस जगह के बारे में सुनकर यहां पहुंची थी। गांव वालों ने उसे सावधान किया। जो वहां गया वह लौट कर नहीं आया, मैडम, गांव के सराय मालिक ने गंभीर लहजे में कहा। लेकिन एलेनोर को इस बात की परवाह नहीं थी। उसी रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, उसने जंगल की ओर ध्यान दिया। हवा में एक अजीब सी धुन थी, हल्की हल्की फुसफुसाहटें। कोई गा रहा था। जंगल में पहला कदम सुबह होते ही एलेनोर अपने कैमरा और नोटबुक के साथ जंगल में चली गई। जंगल अंदर से और भी अजीब था। पेड़ों की छाल पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, घुमावदार लकीरें, चेहरों जैसी आकृतियां और कुछ ऐसे निशान जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक ठंडी हवा चली और फिर, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, एक हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज। एलेनोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। कुछ देर और चलने के बाद उसे वह दिखा, मंत्र मुग्ध वृक्ष। मंत्र मुग्ध वृक्ष का रहस्य पेड़ बहुत विशाल था। उसकी छाल हल्की चमक रही थी और उसकी शाखाओं पर कुछ अजीब तरह के फूल थे जो लगातार रंग बदल रहे थे। एलेनोर ने पेड़ को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां पेड़ की सतह से टकराईं, श्श्श, एक अजीब कंपन हुआ। धीरे धीरे हवा में फुसफुसाहटें तेज होने लगीं और फिर अचानक हंसी, बच्चों जैसी, मीठी लेकिन अजीब, कुछ ऐसा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा तेज हो गई, पत्तियां उड़ने लगीं और जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी। फिर एक झटका, उसकी हथेली में एक तेज दर्द हुआ। उसने हाथ खींचा और देखा, उसकी त्वचा पर एक चमकता हुआ निशान था। परियों का सामना तभी, पेड़ की शाखाओं के बीच से हल्की रोशनी चमकी। छोटे छोटे आकृतियां तैर रही थीं। वे परियां थीं, लेकिन ये परियां वैसी नहीं थीं जैसी कहानियों में होती हैं। उनकी आंखें जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। उनके चेहरे शार्प थे और उनकी मुस्कान बहुत बड़ी थी। एक परी आगे आई। तुम यहां आ ही गई। एलेनोर की सांस अटक गई। उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा, जैसे वह जमीन से ऊपर उठ रही हो। रुक जाओ, परियों की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। भागने की कोशिश। एलेनोर ने अपनी पूरी ताकत से खुद को संभाला। नहीं, मैं यहां फंस नहीं सकती। वह पलटी और भागने लगी। परियां गुस्से में चीखने लगीं। हवा तेज हो गई, शाखाएं रास्ता रोकने लगीं। लेकिन एलेनोर नहीं रुकी। उसने देखा, गांव की सीमा। आखिरी ताकत लगाकर वह जंगल से बाहर कूद पड़ी और जैसे ही उसने सीमा पार की, सब शांत हो गया। परियों का निशान वह हाँफती हुई जमीन पर गिरी। उसने अपनी हथेली देखी। जो कट था, अब वह एक चमकते चिन्ह में बदल चुका था। पर यह क्या था? क्या जंगल ने उसे जाने दिया, या वह खुद ही अब उसका हिस्सा बन गई थी? वह जैसे ही उठी, उसने जंगल की ओर देखा और वहां पेड़ों के किनारे अंधेरे में दर्जनों आंखें चमक रही थीं। वे अभी भी उसे देख रही थीं। जारी रावेन ग्लेन के रहस्यमय जंगल से लौटने के बाद एलेनोर को महसूस हुआ कि कुछ बदल गया था। उसके शरीर में एक अजीब सी थकान थी और सबसे अजीब बात, उसकी हथेली पर बना चमकता हुआ निशान अब धीरे धीरे फैल रहा था। डरावने सपने और फुसफुसाहटें। उस रात एलेनोर अपने होटल के कमरे में थी। उसके दिमाग में वही जंगल घूम रहा था। पेड़, फुसफुसाहटें, वो परियां और वो भयानक हंसी। जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक सपना आया। वह उसी जंगल में थी। हवा में नमी थी, पेड़ धीमे धीमे हिल रहे थे और अचानक, वापस आओ, एक मीठी मगर डरावनी आवाज। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक घनी धुंध से एक छाया निकली, बिल्कुल वही परी जिसकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थीं। अब तुम हमारी हो, एलेनोर। और तभी उसकी हथेली का निशान तेजी से जलने लगा। झटके से उसकी आंखें खुल गईं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी।
अजनबी की चेतावनी सुबह होते ही एलेनोर सीधा गांव की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंची। उसे इस रहस्य को सुलझाना था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुकी हुई पीठ, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में थकान। तुम्हारी आंखों में डर है लड़की, उसने कहा। एलेनोर ने अपनी हथेली दिखाई। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने उन्हें देख लिया, है ना? किससे? एलेनोर ने घबराते हुए पूछा। परियां, लेकिन वे वैसी नहीं हैं जैसी बच्चों की कहानियों में होती हैं। ये परियां हत्यारे हैं। परियों का शाप। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुरानी किताब दी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह जंगल शापित है। एलेनोर ने किताब खोली और पढ़ने लगी। जो कोई भी मंत्र मुग्ध वृक्ष को छूता है, उसे परियां अपना निशान देती हैं। पहले दिन निशान धीरे धीरे फैलता है, दूसरे दिन सपने असलियत बनने लगते हैं, और तीसरे दिन एलेनोर का गला सूख गया। वह इंसान गायब हो जाता है। सच सामने आता है। उसने अपनी हथेली देखी। निशान अब और बड़ा हो चुका था। उसका सिर चकराने लगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसका भी वही हाल होने वाला था जो उन लोगों का हुआ था जो कभी जंगल से लौटकर नहीं आए? तभी हवा में एक अजीब सुगंध फैली। बूढ़ा आदमी कांपते हुए पीछे हटा। वे आ रही हैं। अंधेरे में आंखें लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर घने कोहरे के बीच गहरी चमकती हुई आंखें दिखीं। परियां, वे मुस्कुरा रही थीं। जारी रहेगा। और की रातें अब डर और उलझन का मैदान बन चुकी थीं। नींद अब आराम नहीं देती थी, बल्कि उसे परियों की दुनिया की खौफनाक सच्चाई में और गहरे घसीट ले जाती थी। उसके हाथ पर बना निशान अब उसकी कलाई से ऊपर तक फैल चुका था, और उसकी हल्की चमक कपड़ों के अंदर से भी दिखाई देती थी। उसने उसे छिपाने की कोशिश की थी, अनदेखा किया था, लेकिन फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थीं। हर रात उसे बच्चों की हंसी सुनाई देती, और खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट जैसे कोई डरावना गीत गा रही हो। जंगल उसे फिर बुला रहा था। अनिश्चित वापसी। तीसरी सुबह जब एलेनोर उठी तो वह पसीने से तर थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खिड़की, जिसे उसने रात को बंद किया था, खुली हुई थी। पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, जबकि हवा भी नहीं चल रही थी। खिड़की की चौखट पर एक मुरझाया हुआ फूल रखा था। वही फूल जो उसने उस जादुई पेड़ पर देखा था। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। एलेनोर ने तय किया कि वह इस डरावनी मुसीबत को खत्म करने के लिए फिर से जंगल जाएगी। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, एक छोटा चाकू और एक नोटबुक रखी। उसने अपने हाथ पर बने निशान को एक स्कार्फ से ढक लिया और बाहर निकल पड़ी। आसमान बादलों से ढंका था, और हवा में एक अजीब सा बोझ था। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंची, पेड़ और भी ऊंचे और टेढ़े मेढ़े लगने लगे, जैसे उसकी ओर झुककर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन यह एहसास दिलासा देने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शिकारी की मांद में कदम रख रही हो। अज्ञात की गहराइयों में जंगल में हर कदम उसे उस पेड़ के करीब ले जा रहा था।